मोदी जी ने बड़े बड़े दावे करके कहा था, एक नया नारा दिया था, पहले कबूतर छोड़े जाते थे, अब चीते छोड़े जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की जिद पूरी करने के लिए। उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। शिकार पहला ये है कि प्रधानमंत्री की इच्छा पूरी होगी, दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री अपने लोगों को उपकृत करके उनके इलाके से हिरण हटा देंगे। सरकार गरीब है, हमारी सरकार कंगाल है, कर्ज ले लेके चला रही है, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा पूरी करने के लिए हर कुछ करने को तैयार है। कि जिस काले हिरण के लिए सरकार ने, केंद्र की सरकार ने तमाम नियम बनाए, अनुसूची में पहली अनुसूची में उसे रखा, उसी काले हिरण को घेर के आप वहां पहुंचाना चाहते हैं। हमारी सरकार कर्ज में डूबी है, हमारी सरकार के पास संसाधन अभी उतने नहीं बचे, को बहुत कर्ज है। हर महीने कर्ज लेके सरकार प्रशासन चला रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिद के लिए जंगल में तबाही का आलम है। जी हां, मैं ठीक कह रहा हूं, और तबाही ऐसी कि इसे लेकर वन्य जीव जो हैं वो कहीं पीड़ा महसूस कर रहे हैं। पीड़ा महसूस करने के साथ आवाजें भी उठा रहे हैं, और आवाजें उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं कि मोदी जी, आपकी जिद पूरी कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल ये जो वक्त है, ये वक्त उचित नहीं है। आपको विचार करना चाहिए, और विचार करने के साथ, क्योंकि हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो देश के दिल मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ। और मध्य प्रदेश में जो ब्लैक बक, जी हां, काले हिरण की धरपकड़ चल रही है। और कहीं पीछे इसमें यह है कि किसानों की फसल को जो ब्लैक बक है वो जबरदस्त तरीके से तबाह कर रहा है। बेशक किसानों की भी अपनी दिक्कतें हैं, दर्द है, मर्म है, बहुत मेहनत करते हैं, और उनकी मेहनत पर चाहे ये काले हिरण हो, नीलगाय हो, और इस तरह के जो वन्य जीव हैं वो तबाही मचाते हैं। लेकिन तबाही उनकी अपनी, और खासकर जैसे मैंने कहा शेड्यूल 1, उस जो है उसको, चाहे उसकी हत्या हो, पकड़ना हो, या उसको कहीं घायल हो जाए, तो सब जो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम है उसके तहत बहुत सख्त अपराध है, और इसमें सख्त सजाओं का प्रावधान है। और आपको ध्यान होगा, सलमान खान, 5 साल की सजा उन्हें सुना दी गई है काले हिरण के शिकार पर, और अभी वो केस लड़ रहे हैं, मसला मामला है। तो मध्य प्रदेश का मामला क्यों सुर्खियों में, क्यों चर्चाओं में, इसे लेकर बहुत सारी बातें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे क्या कुछ है, इसी सब पर बातचीत करने की चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास। सबसे पहले मैं उन मेहमान को जोड़ लेता हूं उनको। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार संजीव जी। नमस्कार सर। आप तो वन्य प्रेमी भी हैं और बहुत जंगलों की खाक जानते हैं। वक्त, और मैंने जैसा बताया कि इस वक्त चल रही कि मोदी जी की जिद पूरी की जा रही है मध्य प्रदेश में, और उस जिद में जो ये ब्लैक बक है जो आता है शेड्यूल 1 में, वो अपने, जैसे मैंने कहा कि मैटिंग का टाइम भी होता है, ये पूरे का पूरा मैटिंग के अलावा टाइम होता है। इनका प्रजनन काल जो है अगस्त से अक्टूबर के बीच होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ से बच्चे बिछुड़ रहे हैं, ये एक ब्लेम निकला है वन्य जीव प्रेमियों की तरफ से। मैं आपसे जवाब लूं इसके पहले देखिएगा जो शाजापुर में वो चल रहा है पूरा ऑपरेशन, उसका एक दृश्य दिखाता हूं अपने दर्शकों को, और आप भी देखिएगा, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। देखिएगा वो दृश्य। बहुत बढ़िया। अरुण जी, ये दृश्य देख लिया, ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हाका जा रहा है। पहली प्रतिक्रिया आपकी वन्य जीव के नाते भी, और जो वन्य जीव प्रेमी हैं, जो चिंता प्रकट कर रहे हैं, उन पे आपकी राय। देखिए संजीव जी, सबसे बुरी बात क्या है, अगर वन विभाग के अफसर ये कहें कि उनकी संख्या बढ़ गई थी इसलिए उनको रिलोकेट कर रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी किया है। तो मेरा सवाल ये है, शेड्यूल 1 मतलब भारत सरकार ने काले हिरण को सबसे प्रमुख उस पर रखा है, उसको लेकर नियम है, उसकी
उसका शिकार, उसका वो सब जो पूरी व्याख्या है उसकी, और कोई और नहीं कर रहा है। अब वन विभाग अब ये कह देना कि हमने तो केंद्र सरकार से अनुमति ले ली है, तो वो सवाल बड़ा खड़ा होता है। लेकिन इस तरह से वन्य जीवों पर ये जो हाका लगाना, हमने भी वो वीडियो देखे हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, नीचे हिरन के झुंड भाग रहे हैं, उसमें कुछ पीछे रह जा रहे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, सब तरह के हैं। तो वो इतना संवेदनशील प्राणी होता है हिरन, चाहे किसी भी प्रजाति का हो, कई प्रजातियां हैं, कि छोटी सी आवाज पर वो दहशत में आता है। आपने कभी देखा होगा कि जंगल से गुजरते हुए अचानक हिरन कितनी बड़ी छलांग लगा के भागता है आवाज सुन के, और वहां पर आप ये सब कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से हाका लगा के, और लंबा हाका लग रहा है। ठीक है कि आपने तय किया कि आप पकड़ेंगे, सरकार ने तय किया, सरकार की मर्जी है, क्योंकि सरकार के आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन इतना तो बता दीजिए आप कि जहां पकड़ रहे हैं आप, क्या वहां के अलावा और कहीं नहीं है? वास्तविकता ये है कि कुछ लोगों को उपकृत करने के लिए सारा एक प्लान तैयार किया गया है। कुछ समय पहले गए थे मुख्यमंत्री जी, वहां वो कह के आए थे, किसानों की फसलों का नुकसान तो पूरे प्रदेश में जंगली जानवर कर रहे हैं, खास तौर पर जो है सुअर, जंगली सुअर, हिरन, नीलगाय, ये सबसे किसान के सबसे बड़े जो है दुश्मन है। लेकिन वो जो एरिया चुना गया है, पहली चीज वो खास तौर पर कुछ लोगों को उपकृत करने के लिए चुना गया है, ताकि उनकी फसलें सुरक्षित रहें। एक हिस्सा तो ये हो गया। अरुण जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं सीएम साहब को बयान सुना दूं जो शाजापुर में क्या आया था, आप अनुमति दीजिएगा तो सुना। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, ताकि लोगों को पता लगे कि सीएम ने कहा क्या था। बिल्कुल, देखिए ये अरुण जी आप भी सुनिएगा और दर्शकों आप भी सुनिए। ये गए थे पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी शाजापुर, और उन्हें ये जो चाहे काले हिरण हो या फिर नीलगाय हो, उन्हें लेकर कहा क्या था, सुनिए से आप। मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ काले हिरण भी बहुत घूमते हैं, है न रोजड़ा भी धक्का खाए कि नहीं खाए रोजड़ा भी। तो यह हमने क्या कि यहाँ से रोजड़ा भी उठाओ, न हिरण के भी कम करो, अपने सारा खेल आनंद से बनाओ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने बीच में से जितनी फसल को नुकसान करने वाले जानवर है, इन सबको मुकाम पे पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना? तो हमारा सबका भाव है अपनी फसल अच्छी से हो, रोजड़ा हो। आपने क्यों में याद रखियो है, हमने बोलो नहीं। अरुण जी ये बयान पुराना है, सुन लिया आपने, टिप्पणी आगे आपकी जारी रखिएगा। मैं वही कह रहा हूं कि जो कहा है उसका अर्थ क्या निकलता है, हम लोग यहाँ उस पर बात करेंगे तो फिर अर्थ का अनर्थ होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के मुंह से जो निकला है उसका तो अलग ही अर्थ निकलता है। पर मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूँ, सारे नियम कानून मान लिए, क्योंकि सरकार कर रही है, सरकार है, सरकार के ऊपर किसी के नियम नहीं है। और ये तो डबल इंजन की सरकार है। फॉरेस्ट अफसर ने कह दिया कि उन्होंने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन ले ली है। भाई, पर सवाल ये है कि आपने परमिशन ले ली, ये जो जानवरों में आप, मतलब संरक्षित जानवरों में आप दहशत फैला के, उन्हें घेर के, हाका लगा के, जिस तरह से उन्हें पकड़ के और वहां शिफ्ट कर रहे हैं जहां जानवर नहीं है, और वहां कौन है? वहां चीते छोड़े हैं सरकार ने। तो आप जिनको सरकार संरक्षित करना चाहती है, उन काले हिरणों को आप जो है वो चीतों के सामने उनका भोजन बनाने के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि नीलगाय आपकी पकड़ में उस तरह से आ नहीं रहे हैं। हिरन पकड़ में आएंगे, कितने पकड़े गए अभी ये पता नहीं है। पता ये लगा था कि 400 हिरन पकड़े जाने हैं, एग्जैक्ट संख्या मुझे नहीं मालूम है। नहीं, मैंने बात की। मैं अरुण जी बिल्कुल आपको बताऊं, दर्शकों को बताऊं, देखिए इसका जो टारगेट है वो 400 काले हिरण और 100 नीलगाय का टारगेट है। और मैं आपने जो बात की, मैं आप दर्शकों को वो भी बताता हूं, जो शेड्यूल 1 है मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं, देखिएगा दर्शकों, इसे देखिए आप। अरुण जी आप भी देख रहे हैं, इसमें ये भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 9, इसमें शेड्यूल 1 में ये काला हिरण है, जिसमें है साफ साफ है कि इनकी हत्या, इन्हें पकड़ना, इन्हें घायल करना पूर्ण प्रतिबंधित है। आप ये देख रहे हैं, ये नियम है, ये धारा 9 में है। और इसमें जो है 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान, 10,000 रुपए जुर्माना, और दोबारा यदि आप करिएगा तो फिर 6 वर्ष की कठोर कारावास, 25,000 का जुर्माना है। और इसमें एक धारा 51 भी इसमें है। और मैं अरुण जी ये भी दर्शकों को दिखा दूं, बता दूं, ये भी आप देखिएगा, इसे भी देखिए। अरुण जी देखिए, ये मामला बहुत चर्चित हुआ था। आपको याद होगा कि राजस्थान के जो जोधपुर इलाका था, वहां काले हिरण के शिकार में सलमान खान, जो रजत पट के बड़ा सितारा है, उनके साथ और भी अदाकाराएं थी, सब था और बड़ा चर्चित था। और उसमें
ये वही धारा 9 और 51 के तहत जो अभियोग अभी सलमान खान पर चल रहा है और उसमें 5 वर्ष की सजा उन पर तब तजवीज हो चुकी है। अभी वो अपील में मामला है। यानी कि देखिए ये कितना सेंसिटिव है, इसमें सब कुछ है। मैंने आपको सारी गिना दी कि एक भारतीय संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 19, अब सारा कुछ ये है। इसके बाद इस तरीके के कदम, ये ठीक है, मैंने इसमें बात की है जो पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ है मध्य प्रदेश के, उनका नाम है शुभ रंजन सैन। उनसे बात की है, उन्होंने बताया है कि एक पायलट प्रोजेक्ट है और इस पायलट प्रोजेक्ट में दक्षिण अफ्रीका के 15 लोगों की एक टीम आई है, पायलट भी उनके साथ है और करीब जो है इसमें 40-50 मध्य प्रदेश वन महकमे के हर स्तर के अफसर, फॉरेस्ट गार्ड से लेकर और बड़े डीएफओ तक, और कुछ सीसीएफ भी अलग अलग हैं। और उसमें यह है, बड़ा दिलचस्प है जो उनसे मुझे सूचना मिली, अरुण जी ये बता दूं दर्शकों से, मैं शेयर कर लेता हूं कि इसमें अब तक सिर्फ 2 उड़ानें भर पाए हैं ये लोग। इसमें हुआ ये कि जो पायलट प्रोजेक्ट आए थे, जो आए हुए हैं पायलट, वहां के एक्सपर्ट पायलट, उनको यहां परमिशन लेनी पड़ी है। शुरू हुआ था 15 अक्टूबर को, 20 दिन चलना है और अभी तक अवधियां उतनी, एक बार उड़ा था ये 19 तारीख को और एक बार उड़ा है आज। तो आज की संख्या तो नहीं मालूम है कि जो 19 को उड़ा था 45 इसमें जो है अब तक हिरण पकड़े गए हैं। ये निकल कर आया, कुछ नहीं लिखा है, ये निकला है। ये दृश्य है। करते रहिएगा टिप्पणी आप। संजीव जी, वही बात है जो आपने कहा। मूल बात है कि सरकार ने कानून का पालन करने की अनुमति दे दी और वो कानून जो सरकार ने ब्लैक बक को लेके बनाया वो वही सरकार ने बनाया है। पर मेरा सवाल ये है कि क्या पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे विदिशा जिला हो, चाहे रायसेन जिला हो, चाहे होशंगाबाद जिला हो, चाहे भोपाल जिला हो, पूरे मध्य प्रदेश के आसपास के जिलों में आपको शाम को आप चलिए, भोपाल से 10 किलोमीटर दूर आपको मैं खेतों में हिरणों के झुंड दिखा दूंगा। ब्लैक बक नहीं है उनमें, सामान्य हिरण जो है नॉर्मल। तो उसी इलाके में ब्लैक बक पकड़ने के लिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया है, एक सवाल ये बनता है कि एक ही जगह एक खास, उसके कितने कारण है और क्या क्या कारण है वो तो सरकार ही बता सकती है। दूसरी बड़ी चीज जो है वो ये है कि मध्य प्रदेश में, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की जिद पूरी करने के लिए, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन पे कुछ साल पहले कुनो में आके वहां चीते छोड़े 2022 पालपुर कुनो में 2022 में उन्होंने वो बाहर से अफ्रीका और दूसरे देशों से, नामीबिया से लाए गए थे। उनमें ज्यादातर मरे, बाद में उनके कुछ बच्चे हुए। तो कुल मिला के वो प्रोजेक्ट अभी भी जिस तरह से है उसको बहुत सफल नहीं मान सकते, लेकिन उसको असफल कोई नहीं कहेगा, क्योंकि वो वही कहानी है कि राजा का घोड़ा कोई ये नहीं कह सकता कि वो मर गया कि जिंदा है। तो सारी सरकार मध्य प्रदेश की, तब की सरकार, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने क्या किया था, और तब मोदी जी ने बड़े बड़े दावे करके कहा था, एक नया नारा दिया था, पहले कबूतर छोड़े जाते थे, अब चीते छोड़े जाते हैं। तो जो चीते छोड़ने की बात है, उस जो काम उन्होंने किया और अपना, क्योंकि उनको मैं कहता हूं कि स्वांग करने, क्योंकि जब वो जंगल जाते हैं तो जंगल के कपड़े हैं, एयरफोर्स में जाते हैं तो एयरफोर्स वालों के कपड़े पहनते हैं, फौज में चले जाते हैं तो फौजियों के कपड़े पहनते हैं। अच्छा है, भगवान करे कि वो कभी जैन साधुओं के दर्शन करने ना जाएं, क्योंकि फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मूल बात यह है कि वो जो अपने ढंग की बात करते हैं, उन्होंने जैसे जैसे छोड़े गए चीते और चीतों के बीच में आज भी वो सफल प्रयोग नहीं हुआ है, अगर दुनिया भर के जो मापदंड है उसके हिसाब से देखें। पर अब गांधी सागर में चीते छोड़ दिए गए, पिछले दिनों 2 चीते या 3 चीते गए। वहां घास खाने वाले जानवर जिनको चीते खा सके वो बहुत नहीं है, वो इलाका वैसा है। अब 90 स्क्वायर मीटर का पूरा जंगल है और आप वो बहुत मुफीद, चीतों के लिए मुफीद है, वो मैदानी इलाका है, लेकिन वहां शाकाहारी नहीं है और इनको हाका करके वहीं ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल, उन्हें भोजन के लिए इंतजाम हो रहा है, ये कैसा? मैं वही कह रहा हूं संजीव जी कि आप, चूंकि एक व्यक्ति की जिद पूरी करनी है, अन्यथा भाई कई, एक तीर से कई शिकार हैं। यहाँ कुछ लोगों के इलाके से हिरण हट जाएंगे, उनकी जमीन सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन विदिशा और रायसेन के किसानों ने क्या बुरा किया है? तो पायलट प्रोजेक्ट जो है वो उसकी जगह के चुनने पर भी सवाल आया है, क्योंकि बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, वहां कई किसानों के बयान आए हैं। मूल बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जिद की, क्योंकि देश में चीते नहीं थे, तो वो अपना नाम, चूंकि उनको ये शौक है
कि सारे फर्स्ट मतलब देश में उनका नाम दर्ज हो, इसलिए उन्होंने नोटबंदी की, वो 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, इस तरह की चीजें वो करते रहते हैं। उसी के चलते वो चीते ले आए। वैसे क्योंकि अभी भारत अभी बाणसागर में बोत्सवाना से और आना है, 10 वो के आसपास आने हैं, करके आना ये है। ये सिर्फ और सिर्फ चूंकि प्रधानमंत्री अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये शुरू किया था। और तब भी ये बात सवाल उठे थे उसमें बहुत सारे। और एक और बड़ी बात है जो आज आपसे शेयर करूं, पहले वहां गिर से शेर लाए जाने थे। लाने थे। वो जब ये मुख्यमंत्री थे जो प्रधानमंत्री है, तब इन्होंने तमाम कोशिशों के सारी तैयारियों के बाद वो नहीं मिलने दिए मध्य प्रदेश को, तो आज तक नहीं मिले और अब मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद पर नहीं। चीते लाके छोड़ दिए गए और उन चीतों को अब और आगे, ताकि ये जाना जाए कि मोदी जी चीते लाए थे और चीते फल फूल रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। हमारी सरकार कर्ज में डूबी है, हमारी सरकार के पास संसाधन अभी उतने नहीं बचे, को बहुत कर्ज है, हर महीने कर्ज लेके सरकार प्रशासन चला रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री कह के आए और उसके बाद हाका लगा के अफ्रीकन टीम के जरिए उसको आप पकड़ रहे हैं, बोमा तकनीक के जरिए, ठीक है। लेकिन वही सवाल है कि जिस काले हिरण के लिए सरकार ने, केंद्र की सरकार ने तमाम नियम बनाए, अनुसूची में, पहली अनुसूची में उसे रखा, उसी काले हिरण को घेर के आप वहां पहुंचाना चाहते हैं। अगर आपका ये जो आरोप है आप पर कि आप उपकृत करना चाहते थे कुछ लोगों को, अगर वो सच नहीं होता तो आप दूसरी जगह, क्योंकि हिरण झुंड के झुंड विदिशा में है, रायसेन में है, होशंगाबाद में है, जबलपुर के इलाकों में है, नरसिंहपुर में, सब तरफ हिरण है, चौतरफा। पचमढ़ी के नीचे तो बाहर खेतों में अभी भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, एक तीर से पहली चीज है, माननीय प्रधानमंत्री खुश होने चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री उनकी पर्ची पर हैं, उनकी दया पर हैं, उनके रहमो करम पर हैं। तो पहला हो गया। दूसरा, फिर अगर यही करना है तो अपने लोगों को उपकृत करो। तो वो जो गांव चुने गए जहां पहले बयान दे के आए थे, तो वहां भी यही सवाल उठाया कि साहब हमारे खेत छोड़ दिए दूसरों के खेतों से, चलो उसको भी छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं कि ब्लैक बक ही क्यों, काला हिरण ही क्यों, नीलगाय तो ठीक है, हिरण तो सामान्य थे, दूसरे इलाके से पकड़ सकते थे। अब इस पर मुझे लगता है कि जो वन्य जीव कार्यकर्ता है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक, मेरे पास एक है, मैं वो उसी क्षेत्र में उसने काफी काम किया है, एक एक्टिविस्ट है, उसका एक छोटा सा बयान सुनाया था, वो क्या कुछ कह रहा है उसकी भी सुनिएगा, देखिए उसे भी सुनिए। हेलीकॉप्टर से ना उनको बच्चे दिखेंगे, दूध पीते कहाँ पर, और सैकड़ों की तादाद में बच्चे दिए हैं। जिस तरह से बताया गया है कि सैकड़ों की तादाद में हिरण को पकड़ा जाएगा, नीलों को पकड़ा जाएगा, उससे डबल बच्चे लगा लो आप, कितने बच्चे होंगे। और जब वो बच्चे पकड़ाई में, और जब बड़े जानवर पकड़ाई में आएंगे हाका करके, तो बच्चे वहीं के वहीं रह जाएंगे। रेस्क्यू अपना काम करेगी, मगर रात होते ही वो बच्चे अकेले होंगे, जिसके अंदर शियार, कुत्ते व अन्य जंगली जानवर उन बच्चों को नोच को खाएंगे, या फिर खुद भूख प्यास और दूध के मारे वो तड़प के दम तोड़ देंगे। मेरा एक ही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय हमारे काला पीपल के विधायक जी से कि इस रेस्क्यू को तुरंत बंद और रोक दिया जाए। देखिए अरुण जी, ये भी जो है एनजीओ चलाता है और ये सब कुछ है, ये इस बंदे ने भी काफी कोशिशें की और भी चीजें हैं, और इसको लेकर कुछ विवाद भी हमें बताए गए रहे हैं, लेकिन कुल जमा इसकी भी मांग वही है जो हम बात कर रहे हैं मित्र की, ये एक्टिविस्ट की, कि ये जो इस समय उनका प्रजनन काल हो चुका है, या वो जो उनका जो उसका टाइम है, मिलने का टाइम है, मीटिंग टाइम है, तो कम से कम बख्शते टाइम। और इसमें देखिए अरुण जी, मैंने जैसा कहा कि चाहे रबी हो और चाहे खरीफ, अभी कोई फसल का दौर नहीं है। अगर आप पिछली फसल कटे हुए सोयाबीन को वक्त हो गया, सोयाबीन तो भावांतर दे रही है सरकार, और किसानों को कैसे एक वाहवाही लूट रही, कॉलर ऊंची करके घूम रहे हैं मोहन यादव जी, खूब आंदोलन प्रदर्शन और तमाम उनके स्वागत सत्कार हो रहे हैं। वो उनको उज्जैन वाला जो आप जमीन की बात करते जवाब दिया जा रहा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं तो इसी पे सीमित रहते हुए कहूंगा। मैंने इसमें पूछा था जो पीसीसीएफ है, उनसे कहा कि भाई ये ऐसा वक्त क्यों चुना आपने, तो उन्होंने यही कहा कि चूंकि अभी इस वक्त फसल नहीं इसलिए हमारे लिए मुफीद है। ठीक है, उनका अपना तर्क है, अपना उनका कहना है, और उन्होंने काफी चीजें ये बार बार एक सफाई देने की कोशिश की कि नहीं, हम लोग बहुत एहतियात बरत रहे हैं और निश्चित तौर पर सेंसिटिव ये पूरे का पूरा वन्य जीव है, और इसको जो है जितना कम से कम उसको तकलीफ हो वो सारी कोशिशें की जा रही हैं। और
उनके बच्चों को भी हम उठा रहे हैं, लेकिन देखिए इनकी तो यही पीड़ा थी कि बच्चे नहीं उठ पाएंगे क्योंकि बहुत छोटा इलाका होता है, झाड़ियों में छुप जाता रहता है। छोटी सी टिप्पणी इस पर, फिर मैं और आगे सवाल करता हूँ। संजीव जी, इससे एक चीज साबित हो गई जो उन्होंने आपसे बयान दिया है फॉरेस्ट अफसरों ने, कि पीड़ा तो पहुंच रही है ना, है। कष्ट तो जानवरों को हो रहा है, ये वो भी Shit. मान रहे हैं। Shit. दूसरी बात जो बात अभी जो कह रहे थे कि भाई मैटिंग 2 बार प्रजनन और मैथुन का समय है उनका, साइकिल साल में 2 बार रहता है। तो अगर उनका प्रजनन हो चुका पिछले दोनों, उसके बाद दोबारा मैटिंग का टाइम है, तो जो बच्चे अभी पैदा हुए वो छोटे ही होंगे, उनको आप कैसे पकड़ेंगे? एक चीज। दूसरी चीज, आपने आप हाका हेलीकॉप्टर देखा तो उसमें बड़े ही भाग रहे थे, बच्चे तो नहीं दिख रहे थे आपको? सर नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि, और दूसरी चीज जो है, जब आप हाका लगवा रहे हो, आप अगर ये हिरन अगर बेरहमी के साथ दर्द पैदा हो रहा है। ये जो है दहशत फैला के आप उन्हें पकड़ रहे हो, ये मुझे लगता है कि ये वन्य जीव संरक्षण की भावना के खिलाफ है, जिसको लेकर के भारत में इतना, जो आपने बताया कि सलमान खान आज तक एक मुकदमा झेल रहे हैं, तो ऐसे तो क्या है, वो ये कह सकते थे कि अरे अब सरकार ये करवा रही है। नहीं, सरकार अपने तर्क देके ही काम कर सकती है। मान लेते हैं आम आदमी और सरकार में अंतर है, तभी तो सरकार कहती है कि कबूतर छोड़े जाते थे, अब हम चीते छोड़ते हैं। पर आप चीते छोड़ रहे थे, चीतों के सामने आप गर्भवती हिरणियों को घेर के पकड़ के छोड़ रहे हैं। ये कहाँ की दया है, ये कहाँ का जो है न्याय है, और कहाँ की परंपरा है? मेरा कहना है कि आप उनकी मैटिंग टाइम का, उनके मैथुन काल का समय देखते, उसके बाद उस हिसाब से और कोई देसी तकनीक ऐसा कुछ करते कि इतनी दहशत में ना आते जानवर। वो नहीं किया गया। अब अगर यही अंतरराष्ट्रीय तकनीक है, तो फिर जीव दया की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस अफ्रीका से ये लोग आए हैं, उस अफ्रीका में तो पेशेवर शिकारी दुनिया भर से जाते हैं, शिकार खेलते हैं। वो तो अपने हिरण पालते इसीलिए कि वो जो शिकार खेला जाए, तो फिर क्या बराबर। ये भी देखा अरुण जी, इतना वक्त हो गया, सारी चीजें हो रही है, हम लोग लगातार दिखा भी रहे हैं, इसको कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मेनका गांधी की आवाज सुनाई नहीं दी, वो बड़ी इन चीजों पर सेंसिटिव रहती है। दूसरा जो अगर देश में जो खुद आप ध्यान करिए कि एक बार मन की बात में जिक्र किया था प्रधानमंत्री जी ने, अनुराधा राव जी का, जो हिरणों की मां कहलाती हैं, उनका जिक्र किया था। अभी उन तक शायद पहुंचा नहीं है मामला, और ये मुझे लगा दर्दनाक है, दिक्कत वाला। ये सब जैसे ही अब ये जो हमारा शो जाएगा तो शायद आएंगी, आवाजें उठनी चाहिए। मुझे तो मैंने कोशिश की है कि मुझे कहीं मेनका गांधी से हो जाए, अनुराधा राव जी से मिल जाए, अभी मिल नहीं पाया, बात नहीं हो पाई मेरी, कोशिश की मैं। संजीव जी, मैं एक बात बताऊं आपको, मेनका गांधी तो गली के कुत्तों को लेकर सक्रिय हो जाती है कि अगर आप ये कह दो कि मेरे दरवाजे पे मत खिलाओ, कुत्ते नोच रहे हैं, काट रहे हैं, तो वो मतलब भोपाल में कम से कम 3 लोगों को मैं जानता हूं जिनके साथ उन्होंने फोन करके दुर्व्यवहार किया, और आज उनकी जीभ कैसे सिली हुई है, कैसा लगता है कि मेनका गांधी के मुंह पे सेलो टेप लग गया है। क्योंकि ये बात पूरे देश में है कि भारत, मध्य प्रदेश में हिरन पकड़ने के लिए बोमा तकनीक अप्लाई की गई है, और अफ्रीका से टीम बुलाई गई है, और बहुत पैसे खर्च करके सरकार ये कर रही है। नहीं, मैं बता दूं अरुण जी, मैं बता दूं, देखिए इसका मैंने पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट मैं बताया था। देखिए इसमें क्या है, टेंडर के अलावा 1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीकी कंपनी को। 3 लाख रुपए प्रति घंटा हेलीकॉप्टर का किराया है, जितनी बार उड़ेगा हर घंटे का 3 लाख है। फिर ट्रांसपोर्ट, पिंजरा, इसके अलावा आवास, खान पान, जितनी टीम है सारी की सारी, सब कुछ ये तो बड़ा एक है, मतलब इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि कोई अरबों में जा रहा हो। मैं यही कह रहा हूं कि सामान्य ढंग से 2-4 दर्जन हिरन पकड़ के छोड़ देते तो 4-6 महीने में तो उनकी आबादी अपने आप बढ़ने लगती। जितना पैसा यहाँ खर्च किया जा रहा है पर्टिकुलर, उसमें पूरे प्रदेश में आराम से पकड़े जा सकते थे हिरन। लेकिन चूंकि सारी चीजें हैं, अब कहेंगे क्या आप। बात वो है कि इतना साल में 2 बार हिरन, अगर 20 हिरन भी पूरे उसमें से पकड़ लेते, हर जिले में ऐसे हैं, वन विभाग के लोग पकड़ना जानते हैं, आम आदमी भी पकड़ना जानते हैं, बिना दहशत फैलाए जाल लगा के पकड़े जाते और वो छोड़ दिए जाते, तो 4-6 महीने में उन्हीं की संख्या बढ़ने लगती, क्योंकि साल में 2 बार प्रजनन है। इतना पैसा खर्च किया है, इतनी सारी चीजें की हैं, और नतीजा क्या निकलने वाला है। अब ये तो नहीं बताएंगे कि दहशत में कितने जानवरों की जान गई, क्योंकि कई बार ये होता है कि ज्यादा टेरर में मर जाते हैं हिरन, दहशत से मरते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है कि शिफ्ट करते हुए हिरन मारे गए हैं।
तो ये चीज आप मैं अरुण जी अंतिम सवाल करूंगा आपसे, आप ही बोलिएगा। आप भी वन्य जीव प्रेमी हैं, आप जंगलों की खूब खाक जानते हैं, हम देखते हैं आपके फेसबुक पे आप लगातार घूमते। क्या डिमांड होगी आपकी एज ए वन्य जीव प्रेमी? पत्रकार हटा दूं, क्या कहेंगे आप? अंतिम सवाल। मैं एक सामान्य नागरिक की हैसियत से ये कहूंगा कि आप चीतों के लिए भोजन वहां तैयार करना चाहते हैं तो इतने पैसे पर तो आप बकरा बकरी खरीद के उस इलाके में छोड़ देते, वो भी सरवाइव कर जाते। तब तक हिरन भी आराम से अगर आप प्लान करते तो पहले उस इलाके में हिरन पकड़ के छोड़े जा सकते थे और हर जिले में पकड़ सकते हैं। मूल बात, शेड्यूल्ड जो जानवर है उसको ब्लैक बक आप पकड़ रहे हैं और करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। सरकार गरीब है, हमारी सरकार कंगाल है, कर्ज ले लेके चला रही है, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा पूरी करने के लिए हर कुछ करने को तैयार है। यहाँ आके सारी मान मर्यादा सब कुछ खत्म हो जाती है। एक और चीज है संजीव जी, मध्य प्रदेश में इस वक्त शेर बढ़ रहे हैं। शेरों की तादाद क्यों बढ़ रही है आपको जानकारी है क्या? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, नहीं होगी, मैं बताता हूं। जिस गाय को भाजपा के लोग मां कह के पूछते हैं, कल गोवर्धन पूजा बड़ी शानदार से की है, उस गाय की वजह से मध्य प्रदेश में शेर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आवारा गाय पूरे प्रदेश में घूम रही हैं। मध्य प्रदेश की किसी भी सड़क पे आप जाइए, तमाम गौ संरक्षण अधिनियम, दुनिया भर की गौशालाएं, सबके बाद आप चलिए आज यहाँ से जबलपुर के लिए, आपको हजारों गाय सड़क पे आज मिलेगी। ऐसे में शेर के लिए सबसे शानदार भोजन गाय है। जंगल में गाय चरने जाती, लोग छोड़ देते हैं और इसलिए शेर बढ़ते जा रहे हैं। गाय मर रही है, शेर बढ़ रहे हैं, सब खुश हैं क्योंकि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट हो गया। अब आप जो है जिसको कहते हैं चीता स्टेट, चीता ही है, उस चीता के लिए आप हिरणों पर, क्योंकि आपको पालना है चीता, तो बकरी को और आसानी से पकड़ सकता था। अगर आप 2-4 लाख की बकरियां पटक देते वहां और थोड़ा बंदोबस्त कर देते तो बकरी सरवाइव जंगल में करती है, देख लेते। नहीं, लेकिन आपको चूंकि एक तीर से कई शिकार है। शिकार पहला यह है कि प्रधानमंत्री की इच्छा पूरी होगी, दूसरा यह है कि मुख्यमंत्री अपने लोगों को उपकृत करके उनके इलाके से हिरन हटा देंगे। और हिरन मरता है मरे, क्योंकि उसको यहाँ नहीं मरना है, तो चीते अरुण जी मैं तो ये कहूंगा, एक लाइन वैसी है कि सलमान करे तो सितम और मोहन करे तो करम, वैसे हाल है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए क्या है, ये निश्चित तौर पर माँ ये जो वक्त है, जो मैटिंग का टाइम हो या जो प्रजनन हो चुका है, माँ और बच्चों का अलग होना ये दर्दनाक है सर, मुझे लगता है बेहद दर्दनाक। केंद्र सरकार को करना चाहिए, जो वन्यजीव प्रेमी है, जिनकी वॉइस सुनी जाती है, उनको करना चाहिए। और मुझे लगता है, मैं नहीं कहता कि इसके रुपए या कुछ, तो आप किसानों को राहत जरूर मिले अरुण जी, लेकिन इस कीमत पर राहत, यही असल अत्याचार है, यही असल अत्याचार है वन्य जीवों पर, ये असल अत्याचार है जो सरकार करवा रही है। सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो बहुत विकल्प थे चीतों को पालने के लिए। सिर्फ रिलोकेट करना उसमें इतनी बड़ी आड़ वो है, तो इसमें एक तीर से कई शिकार है। बिल्कुल आप प्रधानमंत्री जी को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री जी खुश हो जाए खुद, ये उचित नहीं होगा अरुण जी। उनको भी खुद को, प्रधानमंत्री को भी शायद इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इसमें जो कुछ हो सकता है वो यदि कदम उठाएंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा। अरुण जी, अच्छी और शानदार चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अच्छी चर्चा आपने हमें की और हमारे दर्शकों तक जो आप एक्सपर्ट व्यू पहुंचाते हैं, आभार आपका, बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो मित्रों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को। अरुण दीक्षित जी वही सारी बातें कर रहे थे जो हम, देखिए हमने सारा, चाहे वन्य जीव एक्ट हो या तमाम इसके एस्पेक्ट्स हो, सब आपके सामने रखे। आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी ये चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।